वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तैयारी तो चल रही होगी बच्चे लोग। इससे पिछले की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड का सेट 1 का मैथ का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे थे, जो कि 1 से 30 तक बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में हम लोग 40 से आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो है ना बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसी से 100% A to Z सवाल आएंगे। ये मेरी गारंटी नहीं, ये बिहार बोर्ड वाला खुद बोल रहा है कि इस मॉडल पेपर से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इस मॉडल पेपर में 5 सेट है। 5 सेट में से एक सेट आपके मैट्रिक में एग्ज़ाम में आ जाएगा। आप लोग ये मॉडल पेपर A to Z क्वेश्चन सवाल बना के जाएगा, क्योंकि इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो लास्ट तक और मेरा वीडियो एक वीडियो को फॉलो करिए, देख लीजिए। A to Z क्वेश्चन इस सवाल का, इस मॉडल पेपर का सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चे लोग आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। 41 से आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ बुक में पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और इंजॉय से क्वेश्चन बनाइए। कॉपी पेन लेके बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। A to Z क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से, बिहार बोर्ड का ये मॉडल पेपर है, इसी से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन 41 क्या है कि सेक 35 बट्टा कोसेक 55 रूट अंडर स्क्वायर का मान क्या है? सेक 35 बट्टा कोसेक 55 स्क्वायर का बराबर मान क्या है? मान कैसे होगा? ऑप्शन देखिए, A-1, B 0, C 1 और D 2 है। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला तो याद होगा, सेक 90 सेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 और माइनस थीटा 35। अब बट्टा नीचे वाला जैसे है वैसे रखिए। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर। अब देखिए 90 में से 35 गया तो कोसेक 55 और नीचे कोसेक 55 का स्क्वायर और कोसेक 55 कैंसिल। 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे लोग? 1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर क्या है? ये सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी आपका क्या है? करेक्ट। 42 क्या? निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? ऑप्शन देखिए, A cos 45, B sin 0, C cot 45 cos 60, cot 45 cos 60। इसमें बोल रहा है किसका मान सबसे अधिक है। तो यहाँ देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 0 डिग्री का मान होता है 0, cot 45 का मान होता है 1 और ये cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान 1/2। अब ये चारों में देखिए बच्चे लोग, ये चारों में देखिए कौन सबसे बड़ा है? तो आपका ये cot 45 डिग्री बड़ा है, जो 1 है, सबसे बड़ा 1। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? B, सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का sin 30 डिग्री बराबर होता है। sin 30 डिग्री बराबर होता है। sin 30 डिग्री बराबर होता है। देखिए बच्चे लोग, ये तो आपका फार्मूला ही डायरेक्ट दे गया। A 1 B 1/2 C √3/2 और D
डी क्या है 1/√2। और sin 30 डिग्री का मान बच्चा जानता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, हाफ होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 हाफ। आंसर देखिए क्या है आपका, बी में आपका आंसर है, ये बी में आपका आंसर है। तो 43 का आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। 43 में आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। नंबर 44 क्या है, cos स्क्वायर -1 बराबर, cos स्क्वायर -1 बराबर, cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर, cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर। ऑप्शन में देखिए माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 0 कॉट स्क्वायर। अब देखिए ये तो फॉर्मूला होता नहीं, cos स्क्वायर -1 बराबर, cos स्क्वायर -1 बराबर कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। एक काम करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो -1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बच्चा जानता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन देखिए ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा और कुछ है नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ए क्या है, करेक्ट आंसर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका 44 का आंसर क्या आ जाएगा। 45 आपका क्या है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका 0 1 -1 2, 45 में 0 1 -1 2, ये 4 ऑप्शन है। इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ होता नहीं। एक काम कर लेते 1 माइनस सेक स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लेते, तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये जिस तरह है उस तरह लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस यहाँ बाहर है, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। और 10 गुने कॉट बराबर क्या होता है 1 -1, 10 गुने कॉट क्या होता है 1 और यहाँ -1 है तो -1। ऑप्शन में देखिए आप -1 का ए 0 बी 1 सी -1, तो -1 आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या है -1 और जो कि सी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है साइन इंटू कॉट अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर पूछ रहा है, साइन अल्फा कॉट बराबर वाट, साइन अल्फा और कॉट अल्फा बराबर वाट, इसका मान निकालना। ऑप्शन में देखिए 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 4 ऑप्शन दिया 46 का। ठीक, इसका मान निकालना। तो गौर से देखिए बच्चे लोग, साइन को उसी तरह रखेंगे, साइन को उसी तरह रखेंगे, कॉट को बदलेंगे, कॉट को साइन अल्फा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, मतलब थीटा के बदले में यहाँ अल्फा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा साइन, कॉस बट्टा साइन, कॉट थीटा बराबर कॉस बट्टा साइन और साइन से क्या है कैंसिल, तो बचा क्या कॉस
अल्फ़ा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा। अब ऑप्शन में देखिए आपका आंसर क्या है, 1 कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपका करेक्ट आंसर 46 का करेक्ट आंसर क्या है, हो जाएगा बी। आपका 46 का करेक्ट आंसर क्या है, बी हो जाएगा। नंबर 47, यदि थीटा बट्टा 5 बराबर 12, थीटा बट्टा 5 बराबर 12 तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 COSET कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इतना दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, इतना दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 2/3 √3, 2/3, 4/3 4 और 4√3। अब इतना दिया है, इतना का मान निकालना, तो गौर से देखिएगा थीटा बराबर क्या होगा, इसीलिए 12 पंचे 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तब 12 पंचे 60, थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 60, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है साइन, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 कोसेक स्क्वायर 60, थीटा बराबर 60, तो कॉस 60 डिग्री का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, 3 और 2 दूना 4। स्क्वायर से बच्चा जानता है, इस रूट पे जब स्क्वायर आता है, रूट पे जब स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ रूट हट गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 4, क्या आपका बचा 4। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ 2/3 4/3 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 47 का 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का सी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का, यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 बराबर 1 तो कॉस का पावर कॉस स्क्वायर और कॉस का पावर 4 बराबर क्या होगा। गौर से देखिए, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 बराबर 1। ये देखिए, ये दिया हुआ और ये निकालना है। ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में 48 का 1/4 1/2 1 1/4 1/2 1 और 3/4 ये ऑप्शन दिया गया है और ये दिया है, ये इसका मान निकाल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाना, साइन थीटा का मान निकाले, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इस पार था उस पार जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चा जानता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, समीकरण 1। समीकरण 1। अब गौर से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर इसको कर दें, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का, ये 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन यहाँ पे
इसको पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर 2 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन है। गौर से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में साइन है, तो इसका पावर 2 करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अरे देखिए साइन और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है समीकरण में 1, साइन और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। आपका आंसर क्या है 1/4a 1/2b 1 और 3/4। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 48 का करेक्ट आंसर सी और 1 आ जाएगा आपका 48 का नंबर 49 क्या आपका, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 के बराबर है, निम्नलिखित में कौन कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, कोसेक 60 डिग्री के बराबर, COS कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ऑप्शन में देखिए 49 का, सेक 30 साइन 45, साइन 45, कॉट 30 टेन 60, ये कोसेक 60 डिग्री के बराबर क्या आएगा, सेक या टेन साइन या कॉट या फिर टेन 60 डिग्री। आप कैसे पता करेंगे, आप कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा, पहले ये देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता साइन 60 डिग्री का मान जोड़िए, तो साइन 60 डिग्री √3/2 तो 2/√3 ये होगा, ये होगा कॉस 60 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान और कोसेक 60 डिग्री का मान, ठीक। अब इसमें देखिए कि कोसेक 60 डिग्री, तो अब कोसेक 60 डिग्री जो साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। गौर से देखिए 49 का सेक 30 डिग्री का मान 2/3 और 49 का ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर 50, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 नहीं x, तो क्या बोल रहा है कोसेक थीटा बराबर वाट, कोसेक थीटा का मान निकालना, ऑप्शन में देखिए x² - 1 बाय 2x, x² + 1 - 1 बाय 2 बाय डायरेक्ट 2, और ऑप्शन सी में देखिए x² + 1 x² + 1 बाय 2x, और ऑप्शन डी में देखिए x² + 1 बाय 2। ये ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 50 का, और ये क्वेश्चन है ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, तो कोसेक थीटा का मान निकालना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1, और आपको सर बताएंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आइए फार्मूला लगाते हैं, COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको बचपन में ये भी पढ़े होंगे क्लास 9th में, A² माइनस B² बराबर A + B × A - B, A - B, तो A² - B² बराबर A² - B, A + B × A - B, तो A + B कोसेक + B कॉट A - B कोसेक माइनस कॉट बराबर 1। अब गौर से देखिए कोसेक
थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स। तो क्या होगा सी कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर एक्स ना गुना में एक्स बराबर 1। अब देखिए एक्स को उस पर ले आइए, कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x। अब ये देखिए इस समीकरण और ये समीकरण गौर से देखिए, इस समीकरण को यहाँ लाके घटाने पे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा एक्स। अब जोड़ेंगे तो कॉट और कॉट, प्लस में कॉट माइनस में कॉट घट जाएगा, ये कॉसेक और कॉसेक 2 कॉसेक थीटा। ये जोड़ेंगे x और प्लस 1/x, x प्लस 1/x जोड़िए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। आपका क्या बोल रहा था कोसेक थीटा बराबर निकालने के लिए, तो कोसेक थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x। 50 का ऑप्शन क्या है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोसेक थीटा का मान क्या निकाले एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। 50 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस तरह हम लोग आगे भी ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।